गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं गोदावरी नदी डिस्कशन किया था, तो आज मैं प्रायद्वीपीय भारत के इम्पोर्टेंट नदी एक और कृष्णा नदी के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। फिर मैं समस्त गंगा नदी पर डिस्कशन करके कंप्लीट एक डाटा नदी तंत्र का वीडियो बना के डाल दूँगा, और मैं आज कृष्णा नदी के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो कृष्णा नदी, कृष्णा नदी निकलती कहाँ से है, कृष्णा नदी गिरती कहाँ है जाके, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन से हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट नदियाँ सहायक हैं, इसके बाएं भाग में कौन से सहायक हैं, दाएं भाग में कौन कौन से सहायक हैं, इसकी बहाव क्षेत्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है। बहाव क्षेत्र यानी कि भारत के कौन कौन से राज्य में जाके ये नदियाँ गिरती हैं। तो ये सब सारे डाटा को हम इस ग्राफ के साथ डिस्कशन करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्राफ है, यानी कि निकलती कहाँ से, महाबलेश्वर पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से, गिरती कहाँ जाके, बंगाल की खाड़ी, यानी कि जिस मुल्क के हम खड़े हैं वहाँ से निकल के इस तरफ जाती है। तो ये मेरा बायां हाथ है, तो बायां भाग इस तरफ, और दायां भाग इस तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, ये बायां भाग और ये दायां भाग, तो निकलती कहाँ से, महाबलेश्वर पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से, महाबलेश्वर पश्चिमी घाट, महाबलेश्वर पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन से हैं, तो पहला सहायक नदियाँ हो जाएगा पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से, पहली सहायक नदियाँ हो जाएगा भीमा, फिर इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगा कोयना, भीमा कोयना, ये दोनों नदियाँ बाएं भाग से, और नदियाँ आएंगे बाएं भाग से और दाएं भाग से। घाटप्रभा, मालप्रभा, यानी कि घाटप्रभा, भीमा कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये सभी क्या है, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। अब आ जाएगी तुंगभद्रा, तुंगभद्रा यानी कि दो नदी, तुंग और भद्रा दोनों मिलकर तुंगभद्रा की नदी निर्माण करती है, और तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो दो नदी कौन कौन सी हो जाएगी तुंगभद्रा की, एक हो जाएगी तुंग, एक हो जाएगा भद्रा, ये दोनों मिलकर के कृष्णा की तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है, और तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। एक और इस तरफ से आ जाएगी नदी मूसी, एक नदी और आ जाएगी मूसी नदी, फिर एट लास्ट जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की। अब हम इम्पोर्टेंट क्या डिस्कशन करेंगे ग्राफ से ही, जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं वैसे वैसे मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट वाइज लिखते हुए बनाते हुए चलेंगे। तो इसकी बहाव क्षेत्र पहले देख लेते हैं। बहाव क्षेत्र, कृष्णा की बहाव क्षेत्र क्या क्या है, तो बहाव क्षेत्र क्या आएगा, पहले निकलती कहाँ से, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है महाबलेश्वर पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, फिर आ जाएगा आगे चलेंगे राज्य, यहाँ पर कर्नाटक, फिर आगे बढ़ेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, फिर आगे बढ़ेंगे आंध्र प्रदेश,
फिर लास्ट बंगाल की मेरे प्यारे बच्चों, बहादुर क्षेत्र इसका महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यानी कि भारत की 4 राज्य जो हैं वो कृष्णा नदी क्रॉस करके भारत की 4 राज्य को बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम बात करेंगे ये भीमा नदी के बाद कौन सी नदी आती है, कोयना नदी। तो कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बाएं भाग से मिलती है कोयना नदी, ये हो जाती है कोयना नदी। कोयना नदी को हम क्या कहते हैं, कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा। मेरे प्यारे बच्चों, कोयना नदी को हम क्या करते हैं, महाराष्ट्र की जीवन धारा कहते हैं। एक नागार्जुन सागर बांध भी आ जाता है। नागार्जुन सागर बांध जो है आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर, यानी कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। मेरे प्यारे बच्चों, नागार्जुन सागर बांध जो है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाती है। अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी जो है आंध्र प्रदेश में ही कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास, कहाँ पर, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास, विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास क्या करती है, डेल्टा बनाती है। तो हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की अब लंबाई कितने, कृष्णा नदी की लंबाई कितने हैं और इसको भारत में कितने स्थान पर रखा गया है। तो ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की पहली नदी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी। तो दूसरी नदी कृष्णा नदी। हम बात करेंगे कृष्णा नदी भारत की तीसरी और प्रायद्वीपीय कृष्णा नदी भारत की तीसरी और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अब दूसरी सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, जिसकी लंबाई कुछ ना कुछ होगा। तो हम बात करेंगे इस नदी की कुल लेंथ जो है, लंबाई 1400 किलोमीटर है। इस नदी की कुल लंबाई कितने हैं, 1400 किलोमीटर। तो इतना हम डिस्कशन किए। तो एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाती है, मूसी नदी। किस मूसी नदी के किनारे कौन बसा हुआ है? तो हैदराबाद शहर जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो लिखेंगे हम हैदराबाद शहर मूसी नदी के तट पर बसा है। हैदराबाद जो है मूसी के
तट पर बसा है। तो इतने सारे प्रश्न आ गए हैं, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट ये प्रश्न लगभग इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें हम डिस्कशन किए। तो अब हम देखते हैं कि कावेरी, नर्मदा, जितने भी नदियाँ आएंगी, जितने भी झील झरने से रिलेटेड आएगा, सभी को हम ग्राफ से डिस्कशन करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन अगर रह भी गई है तो अगला क्लास में हम डिस्कशन कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आज ऑफ। थैंक यू। जय हिंद।